हन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयर्याडं नमो उवझायाडं नमो लोये सविसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। जैन श्रावकाचार अर्थात एक जैनी का आचार व्यवहार कैसा होना चाहिए, हम इसको श्रावक की 11 प्रतिमा के माध्यम से देख रहे हैं। उसी के अंतर्गत हमने कल की कक्षाओं में या कहें कि पुरानी कक्षाओं में पंचम गुणस्थान को समझा था, प्रतिमा को समझा था कि प्रतिमा किसे कहा जाता है, और उसी के बाद की कक्षाओं में हमने पहली प्रतिमा दर्शन प्रतिमा को समझा और फिर व्रत प्रतिमा, और अब तीसरी प्रतिमा का नाम सामायिक प्रतिमा, जिसके बारे में हम कुछ चीजें जान चुके हैं और अभी कुछ चर्चा और उसकी बची है, अर्थात उसकी चर्चा भी हम करेंगे। अभी एक तरीके से पंचम गुणस्थानवर्ती जीव की जो सामान्य अगर भूमिका बनाई जाए तो दो कषाय चौकड़ी का अभाव पंचम गुणस्थानवर्ती के जीव के हो जाता है, अर्थात अनंतानुबंधी संबंधी और अप्रत्याख्याना वर्ण कषाय संबंधी उसके सारी कषाय जा चुकी हैं। और क्या हो गया है, जैसे जैसे अपनी प्रतिमा बढ़ती जाती है वैसी वैसी अंतरंग की शुद्धि भी बढ़ती जाती है, वीतरागता बढ़ती जाती है, और बाहर में रागांश घटते जाते हैं और बाहर की प्रवृत्ति भी होती चली जाती है। एक तरीके से 11वीं प्रतिमाधारी और पहली प्रतिमाधारी दोनों में समानता क्या है कि दोनों के दो कषाय चौकड़ी का अभाव है, लेकिन दोनों की वीतरागता में अंतर है। दोनों की वीतरागता क्रमिक रूप से बढ़ती जा रही है, पहले से दूसरे में बढ़ी है, दूसरे से तीसरे में बढ़ी है। हो सकता है दो कषाय चौकड़ी का भाव तो दो कषाय चौकड़ी का भाव ही है, लेकिन अंतरंग से वीतरागता बढ़ती जा रही है। मैंने थोड़े दिन पहले एक बात कही थी कि पहले गुणस्थानवर्ती जीव और चौथे गुणस्थानवर्ती जीव को बाहर से देखने पे ऐसा लगता है कि दोनों सामान्य हैं, लेकिन अंतरंग में तो एक ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक हो चुकी है पुरुषार्थ की, कि पुरुषार्थ की ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक होती है कि अनंतानुबंधी कषाय चली जाती है। ऐसा पुरुषार्थ जागृत होता है कि अपनी अप्रत्याख्याना वर्ण कषाय चली जाती है, लेकिन बाहर से लग सकता है कि दोनों विषय कषायों में लीन है, लेकिन अंतरंग में तो दोनों की परिणति बिल्कुल ही बदल चुकी है। एक पाप कार्यों में लीन है तो एक अपनी आत्मा में लीन होके शुभ प्रवृत्ति, शुभ भावों से शुभ प्रवृत्ति उसकी होती है, अर्थात दशा दोनों की बिल्कुल बदल चुकी है। दशा बदली है तो दिशा भी जरूर बदलेगी ही बदलेगी। तो उसी दिशा के ऊपर हम बात कर रहे हैं कि हमारी भी दिशा जल्दी से जल्दी बदले, दिशा बदलेगी तो दशा बदलेगी, अर्थात हम भी पंचम गुण स्थान में जल्दी से जल्दी पहुंचे, ऐसा पुरुषार्थ हम भी करें। अब हम वापसी अपनी सामायिक प्रतिमा को देखते हैं कि सामायिक प्रतिमा का आपको कुछ कुछ स्वरूप कल का याद होगा कि हमने क्या देखा था सामायिक प्रतिमा में। सामायिक अर्थात अपनी आत्मा का, समय इज इक्वल्स टू सामायिक, अर्थात आत्मा का ध्यान करने का नाम ही सामायिक होता है। बहुत बढ़िया छंद कहा था कि द्रव्य भाव विधि संजुगत ये प्रतिज्ञा टेक, तजी ममता समता गए अंतर मूरत एक। जो अरि मित्र समान विचारे आरत रौत कु ध्यान निवारे, संयम सहित भावना भावे सो सामायिक वंत कहावे। अर्थात दूसरी पंक्ति, जो अरि मित्र समान विचारे, जो अरि और मित्र को दोनों को समान विचारते हैं। उदाहरण के स्वरूप में हम मुनिराजों को देखें, एक मुनिराज अपनी तपस्या कर रहे हैं, वहीं पे राजा राजा शैणिक उनके ऊपर उपसर्ग कर रहे हैं, सर्प डाल दिया उनके ऊपर, और वहीं पे रानी चेलना उस उपसर्ग का निवारण कर रही है।
अब बताओ मुनिराज किससे मित्रता करेंगे और किससे शत्रुता करेंगे? राजा सैनिक से तो शत्रुता करेंगे और रानी चेलना से मित्रता करेंगे, ऐसी बात है? नहीं, क्यों नहीं करेंगे? दोनों को उन्होंने समान धर्मोपदेश दिया। क्यों दिया? क्योंकि अरि मित्र समान विचारे, अर्थात शत्रु को भी और मित्र को भी दोनों को समान रूप में समझना। ऐसा नहीं कि सामने वाले ने उपसर्ग कर दिया था मेरे ऊपर, अब तो मैं उससे बात ही नहीं करूंगा, उसको श्राप दे दूंगा, बहुत बुरा बुरा हो जाएगा, ऐसा नहीं। और जिसने मदद कर दी है उसके ऊपर तो पता नहीं करुणा भाव आ जाना कि आप ही मेरे उपसर्ग को दूर करने वाले हो, आप नहीं होता तो मैं कितने कष्ट में होता, ऐसा ऐसा भाव भी नहीं। दोनों का समान जानना, अर्थात अरि मित्र दोनों को समान जानना। ऐसे ही पंचम गुण स्थानवर्ती जीव, सामायिक प्रतिमा वाला जीव, अब बुद्धि पूर्वक कहें कि अब उसकी ऐसी भूमिका डेवलप हो चुकी है कि वो अरि और मित्र को समान जानता है। मैं बार बार एक शब्द बोल रहा हूँ, भूमिका डेवलप हो चुकी है। डेवलप मतलब भूमिका कैसी बनी है? जैसे जैसे हमारी शुद्धता बढ़ती जाती है तो उस शुद्धता के योग्य भूमिका को भूमिका डेवलप मैं नाम दे रहा हूँ कि ऑटोमेटिक वो भूमिका डेवलप होगी, उसको करना नहीं पड़ेगा, जबरदस्ती करने पे नहीं होगी, वो ऑटोमेटिक वो भूमिका होगी जब ऐसी शुद्धता होगी। अर्थात ज्ञानी जीवों को अरि और मित्र को समान जानने का कुछ ज्यादा बल, कुछ ताकत नहीं लगानी पड़ती, वो आसानी से दोनों को समान अर्थात समभाव से जानते हैं, ना किसी से राग ना किसी से द्वेष, इस रूप से जानते हैं। फिर हमने बात की थी आरत रौर्त कुध्यान निवारे। कैसे? आरत और रौद्र रूपी जो एक कुध्यान है, चार ध्यानों में से जो ये दो ध्यान है, जो कुध्यान है, जिनका हम निरंतर ध्यान करते हैं, इसका निवारण करता है सामायिक प्रतिमा वाला जीव। जिस समय वो सामायिक में लीन होता है, अर्थात अपनी आत्मा के ध्यान में जिस समय लीन होता है, उस समय आर्त ध्यान और रौर्त ध्यान उसके नहीं होता। कल हमने बहुत सारी चर्चा की थी आर्त ध्यान और रौर्त ध्यान की। कोई मुझे चार भेद बता सकता है आर्त ध्यान के? चार प्रकार के आर्त ध्यान कौन कौन से हैं? किसी ने लिखे हो, किसी ने नोट किए हो? कौन से हैं वो चार प्रकार के आर्त ध्यान? आर्त ध्यान चार हैं: इष्ट वियोगत, अनिष्ट संयोगत, पीड़ा चिंतन, निदान। किसी को याद नहीं है? हाँ जी, बोलिए पंकज जी। इष्ट वियोगज, अनिष्ट संयोजक, पीड़ा चिंतन, निदान। हेलो हेलो हेलो। चार आत्मध्यान: इष्ट वियोजक, अनिष्ट संयोगक, पीड़ा चिंतन और निदान बंध। हेलो हेलो हाँ जी, चार ध्यान: इष्ट वियोजक, अनिष्ट संयोजक, पीड़ा चिंतन, निदान बंध। निदान बंध, ठीक है। ये है चार प्रकार के आत्र ध्यान। अब रौर्त ध्यान कौन बताएगा? चार प्रकार के रौर्त ध्यान। हिंसानंदी, मृषानंदी, चौदहनंदी और परिग्रहानंदी। परिग्रहानंदी, चार प्रकार के ये रौर्त ध्यान है। मतलब इनका ध्यान सम्यक दृष्टि जीव जिस समय वे सामायिक प्रतिमा में लीन होते हैं उस समय उनको इस प्रकार के विचार नहीं आते हैं। अर्थात इन सब चीजों से रहित होके वे सामायिक करते हैं, किसी की कामना से नहीं करते कि हमें कुछ अच्छा मिलेगा तो नहीं तो निदान बंद हो जाएगा। और पीड़ा का चिंतन नहीं, अर्थात हमने बात की थी ना कि द्रव्य से सामायिक, क्या कि द्रव्य से सामायिक में हमें किसी प्रकार की आकुलता नहीं होनी चाहिए, अर्थात हमारी दृष्टि शरीर पे नहीं जानी चाहिए। अगर दृष्टि शरीर पे जाएगी तो पीड़ा चिंतन नाम का आर्त ध्यान हो जाएगा। क्योंकि मैंने बहुत सुना कि लोग सामायिक की विधि बताते कैसे करना है कि एकदम कमर को सीधी करके बैठ जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि सीधा हम जो सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, वो सीधा हमारे पेट तक जाती है और सीधा पेट से बाहर आती है। तो जिस समय सामायिक करते हैं उस समय हमें कोई बीमारी भी नहीं होती और शरीर भी बिल्कुल बढ़िया रहता है। भैया हम सामायिक क्या शरीर को बढ़िया बनाने के लिए कर रहे हैं? अब बार बार कमर पे ध्यान जाए कि अरे हमारी कमर ढीली हो गई, फिर सीधी करनी बैठनी है, फिर सीधी करनी है, तो अंतर मुहूर्त में एक अंतर मुहूर्त के लिए ध्यान करने को कहा ना, तो एक अंतर मुहूर्त में बार बार ध्यान कहाँ जाएगा? शरीर पे जाएगा, बार बार कमर पे जाएगा, बार बार अरे अच्छी तरह बैठना था, अरे हाथ ढीले हो गए,
अरे ये भूल गए, अरे वो कर गए, अर्थात इसका नाम सामायिक नहीं है। और वैसे भी क्या कहा है, तजी ममता समता गए अंतर मुहूर्त एक। वास्तव में तो अंतर मुहूर्त जिसको सामायिक हो जाए, वास्तव में उसको केवल ज्ञान हो जाए, अर्थात जिसको अंतर मुहूर्त अपनी आत्मा का ज्ञान हो जाए, अपनी आत्मा का ध्यान हो जाए, वो तो केवल ज्ञान लेके उठेगा। लेकिन उसके बावजूद भी अंतर मुहूर्त तक अपना उपयोग नहीं टिकता। और अगर वो उपयोग भी हम बार बार शरीर के कामों में लगा देंगे, शरीर पे दृष्टि कर देंगे, तो ये आर्त और रौर्त ध्यान ही होने वाले हैं। और इससे इसका नाम ध्यान नहीं है, इसके तो अभाव करने का नाम सामायिक कह रहे हैं, क्योंकि आरत रौर्त को ध्यान निवारण करने का नाम क्या है, सामायिक प्रतिज्ञा, क्योंकि प्रतिज्ञा लेके बैठे हैं। और कैसी चीजें हैं, सामायिक में द्रव्य की बात भी थोड़ी सी रहती है कि द्रव्य रूप से सामायिक किस प्रकार की होनी चाहिए, कि हर चीज का ख्याल, कि कोई कोलाहल नहीं हो रहा हो किसी भी जगह पे। और ऐसा भी नहीं कि अपने पास समय बहुत कम है, जैसे कि हमें 1:30 बजे सामायिक के लिए बैठना है, हमने निश्चित किया कि 1:30 बजे सामायिक करने के लिए बैठना है, और 1:30 बजे कोई घर पे भी आना है, तो हमने क्या किया, चलो ठीक है 1:25 पे बैठ जाएंगे, हमें तो पता है वो तो 2 ही बजे तक आने वाले हैं, इतने में सामायिक भी हो जाएगी। अब क्या, अब हमारा उपयोग बार बार गेट की ओर जाएगा, बार बार, कभी आ तो नहीं गए, कभी आ तो नहीं गए, अब क्या हो गया, कितनी देर बची है सामायिक करने में, अब टाइम देखेंगे, फिर ये करेंगे, फिर देखेंगे, फिर वो करेंगे, अर्थात अपना उपयोग अपनी आत्मा में रहेगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि जिस समय सामायिक करें उस समय सभी प्रकार के सावध्य योग से रहित हो जाना चाहिए, पाप कार्यों से प्रतिज्ञा पूर्वक उनका त्याग कर देना चाहिए। अब किसी प्रकार के विकल्प नहीं होने चाहिए, एकांत में बैठ जाना चाहिए और एकांत में बैठ के विचार करना चाहिए अपनी आत्मा के बारे में। सामायिक आदि पाठ करें, सामायिक आदि पाठ करने के बाद अपनी आत्मा में जाने का पुरुषार्थ करें, इसी का नाम वास्तव में सामायिक है। केवल पाठ करने का नाम भी सामायिक नहीं, अपनी आत्मा में जाने का नाम वास्तव में सामायिक है। एक बार हम फिर से इसको देख लेते हैं और जितना स्वरूप बचा है हमारा उसको देखते हैं। क्या लिखा, जो दूसरी प्रतिमा की अपेक्षा आत्मा में विशेष लीनता बढ़ जाने के कारण दिवस में 3 बार एक अंतर मुहूर्त तक प्रतिज्ञा पूर्वक सर्व सावध्य योग अर्थात पाप कार्यों का त्याग करके शास्त्र विहित द्रव्य व भाव सहित अपने ज्ञायक स्वभाव के आश्रय पूर्वक ममता को त्याग कर समता को धारण करे, अर्थात समता का अभ्यास करे। अभ्यास करना क्यों लिखा है यहाँ पर, समता का अभ्यास करे, क्योंकि उत्कृष्ट समता तो मुनिराजों को ही होती है। अब जो सामायिक के काल में हम सामायिक करने बैठे हैं, तो उस समता का अभ्यास करने के लिए बैठे हैं कि हमें भी मुनिराजों जैसी समता हो, हमें भी कोई प्रतिकूल चीजें हमें डिगा ना पाए अपने ध्यान से, क्योंकि सामायिक करते वक्त द्रव्य और भाव से करनी है ना, तो ऐसा भी स्थान देखना है कि जहाँ पे कोई जीव जंतु नहीं हो, कहीं पे कोई मच्छर ज्यादा ना हो। अगर वहां पे मच्छर ज्यादा होंगे तो अपना उपयोग ज्यादा भटकने के चांसेस हो जाते हैं। अगर वहां पे बहुत ज्यादा बदबू आ रही होगी तो अपना उपयोग भटकने में चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि अपना उपयोग वैसे ही स्थिर नहीं होता अपनी आत्मा में। और अगर इन विषयों में लग जाएगा तो और उसको चांस मिल जाते हैं उस उपयोग को बाहर भटकने में। बाहर की चीजें उपयोग को नहीं भटकाती, अपनी ही भूल से हम अपना उपयोग ही बाहर के कामों में लगाते हैं। इसीलिए उन सब चीजों से रहित होकर एकांत में बैठने को कहा जाता है। इसीलिए समता धारण करे अर्थात समता का अभ्यास करे, शत्रु और मित्र दोनों को समान विचारे, फिर आर्त व रौर्त ध्यान का अभाव करे। इतनी तक हम चर्चा कल कर चुके थे। फिर क्या कहा, तथा अपने परिणामों को आत्मा में संयमन करने का अभ्यास करे। अब ये वास्तव में भावों से भाव विधि बताई थी ना, द्रव्य और भाव विधि, तो यहाँ पे सामायिक की भाव विधि बता रहे हैं। क्या, आर्त रौर्त ध्यान नहीं करना, शत्रु और मित्र को समान समझना और अपने परिणामों को आत्मा में संयमन करने का अभ्यास करें, अर्थात अपने परिणामों को बाहर के विषय कषायों से मेट के अपनी आत्मा में लगाने का प्रयास करें, क्योंकि उपयोग तो अपना एक ही है। ज्ञान दर्शन की प्रवृत्ति अगर बाहर के विषयों में होगी तो आत्मा में नहीं होगी, आत्मा में होगी तो हम बाहर की दुनिया से कट हो जाएंगे। तो अभी हमें अपनी आत्मा को जानना है और अपनी आत्मा को जानने के लिए अपने उपयोग को अपने में स्थिर करने की जरूरत है। इसीलिए संयम शब्द का प्रयोग किया जाता है। संयम क्या होता है, संयमित कर लेना, उसको एक तरीके से नियंत्रित कर लेना। तो अपने उपयोग को बाहर के विषयों से नियंत्रित करके उस नियंत्रित उपयोग को अपनी आत्मा पे केंद्रित करने का
अभ्यास करना, इसी का नाम सामायिक यहाँ पे कह रहे हैं। वह तीसरी सामायिक प्रतिमाधारी श्रावक है। ऐसी बहुत सारे उदाहरण मिल सकते हैं हमें प्रथमा नियोग के ग्रंथों में, जैसे कि जिनदत्त सेठ। जिनदत्त सेठ इसी में प्रसिद्ध हुए सामायिक में, कि वो कैसे, उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि सामायिक करते, उनका नियम क्या था कि रात को बैठ गए सामायिक करने के लिए, कि जब तक दीपक जलेगा तब तक हम सामायिक करेंगे। क्या नियम ले लिया उन्होंने, जब तक दीपक जलेगा, क्योंकि दीपक का नॉर्मल रेंज कि वो 2 घड़ी तो जल ही जाएगा, अर्थात 24-24 मिनट की एक घड़ी 24 मिनट की होती है, तो 2 घड़ी तो एक दीपक जल ही जाएगा इतना तेल डालने पे। तो उन्होंने दीपक जलाया और दीपक को जला के उन्होंने अपनी तपस्या चालू कर दी। अब क्या हुआ, वो अपने ध्यान में लग गए। अब ध्यान किस ओर है, ध्यान अपनी आत्मा में नहीं है, ध्यान कहाँ है, दीपक के ऊपर ध्यान है, कि दीपक बुझेगा तो सामायिक अपनी पूरी हो जाएगी, दीपक जब तक जल रहा है तब तक सामायिक कर लिए। वास्तव में सामायिक में दीपक की आवश्यकता ही नहीं है, हमें कोई स्वाध्याय थोड़ी करना है जो हमें दीपक जलाना पड़े, कि हम खोलें, लाइट जलाएं और उसके बाद करें। उसके बिना भी हमारा सामायिक हो सकता है। तो उनकी प्रतिज्ञा क्या थी, प्रतिज्ञा उन्होंने ये, ध्यान से प्रतिज्ञा अच्छी तरह देख लेना, प्रतिज्ञा ये ली थी, जब तक दीपक जलेगा तब तक मैं सामायिक करूंगा। अब वहीं से उनकी पत्नी गुजरी, अर्थात सेठानी गुजरी। उनको लगा आज सेठ जी तो सामायिक कर रहे हैं और सामायिक करते हुए बहुत देर हो गई, और देखा कि दीपक बुझने वाला है, तो उन्होंने उसमें घी और डाल दिया। अब थोड़ा सामायिक का काल उनका और बढ़ गया। अब वापसी सेठानी अपने काम करके उन्होंने देखा आज तो लग रहा है कि सेठ जी अखंड सामायिक का कर रहे हैं, अर्थात सामायिक से उठने ही नहीं वाले हैं। तो उन्होंने, उनकी पत्नी ने और घी डाल दिया। थोड़ी देर बाद और आए, ऐसे 1.5 घंटा बीता, 2 घंटे बीते, उन्हें लगा आज तो सच्ची में सेठ जी केवल ज्ञान लेके ही उठने वाले हैं। तो उन्होंने पूरी तैयारी करके बैठ गई, वो वहीं पे बैठ गई घी का डिब्बा लेके, कि जैसे घी खत्म होगा मैं उसमें घी डाल दूंगी। और ऐसे करते करते, क्योंकि हमारे भारत की संस्कृति तो ये है कि वचन जाए, मतलब प्राण जाए लेकिन वचन ना जाए। अब वचन क्या था कि जब तक क्या लगेगा, जब तक दीपक जलेगा तब तक सामायिक करूंगा। अब उन सेठ जी की मृत्यु सामायिक करते करते ही हो गई। अब कहाँ गए होंगे सेठ जी, कि भाई सामायिक के काल में उनकी मृत्यु हुई है, अच्छी बात है, स्वर्ग ही गए होंगे, लेकिन स्वर्ग नहीं गए, बाद में मेंढक बने। क्यों बने, क्योंकि प्रतिज्ञा किस चीज की ली थी, जब तक दीपक जलेगा तब तक सामायिक किया जाएगा। और वास्तव में सामायिक प्रतिमा में प्रतिज्ञा किस चीज की जाती है, तजी ममता समता गए अंतर मूरत एक, जो अरि मित्र समान विचारे आरत रौर्त को ध्यान निवारे। क्यों, क्योंकि उनको प्रतिज्ञा ज्यादा थी। भैया अगर प्रतिज्ञा टूट जाएगी तो बहुत बुरा हो जाता है, वचन नहीं टूटना चाहिए, चाहे हमारे प्राण चले जाएं, वचन नहीं टूटना चाहिए। अब बार बार ध्यान तो वचन के ऊपर था, अर्थात हर समय तो सामायिक करते वक्त आर्थ और रौर्त ध्यान कर रहे थे। तो अच्छी जगह जाने के बदले में, जिसको हम संसार में अच्छा कहते हैं, वास्तव में वो भी अच्छा नहीं है, स्वर्ग में जाने के बदले कहाँ गए, त्रियंच में एक मेंढक बने। क्यों बने, क्योंकि ध्यान ठीक नहीं था, किसी एक वस्तु को और केंद्रित करके ध्यान कर लेते। ऐसे आजकल की मेडिटेशन क्लास चलती है, कैसी चलती हैं कि आपको सीधी कमर करके बैठ जाना है और एकदम नाक को ध्यान करना है, नाक के इस सेंटर का ध्यान करना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे आत्मा के मुख्य प्रदेश पाए जाते हैं, तो इसका ध्यान करने का नाम वो आत्मा का ध्यान बताते हैं। अब क्या होगा, अब जब जब इसका ध्यान होगा तो बार बार नाक का ध्यान जाएगा, अब नाक का ध्यान होगा तो आत्मा का ध्यान कब होगा, अर्थात आत्मा का ध्यान हो ही नहीं पाएगा। हम तो कह रहे हैं सभी शारीरिक क्रियाओं से रहित होके उसके बाद अपनी आत्मा में बैठना, इसका नाम सामायिक है। सभी सावध्य कार्यों से रहित होके, अर्थात जब सामायिक करने बैठते हैं तो द्रव्य रूप से ऐसा नियम लेते हैं कि सभी प्रकार से चारों दिशाओं में सभी पाप कार्यों का मैं त्याग करता हूं। क्योंकि अब एकांत जगह बैठना है, तभी तो उनको मुनिराजों की उपमा दी कि जैसे मुनिराज होते हैं उनके अणुव्रत भी कैसे हो जाते हैं, महाव्रत की तरह हो जाते हैं। क्योंकि जैसे उन्होंने त्याग किया ऐसे ही सामायिक प्रतिमाधारी जीव ने भी इन सब का त्याग कर दिया। तो वह तीसरी सामायिक प्रतिमाधारी श्रावक है। कोई लोग हमें ऐसे नहीं मिलेंगे कि आज हमने तीसरी प्रतिमा धारण कर ली है, लेकिन तीसरी प्रतिमा का भी अपना खुद में एक बहुत बड़ा रोल है। क्यों है, आगे लिखते हैं। इस प्रतिमाधारी श्रावक को आत्मानंद में लीनता बढ़ जाने के कारण दूसरी प्रतिमा की अपेक्षा बाह्य में आसक्ति भाव कम हो जाते हैं। चाहे वो आसक्ति भाव, विषयों के प्रति आसक्ति
कुछ कम क्वांटिटी में ही कम होगी, लेकिन कम अवश्य होगी। क्यों? क्योंकि कषाय रागांश जो है, रागांश धीरे धीरे कम होता जा रहा है, घटता जा रहा है, बाह्य से आसक्ति घटती जा रही है। अभी तक पंचम गुणस्थानवर्ती कम बैठ रहा था, लेकिन अब वो अपनी आत्मा में ज्यादा बैठने लगा। कब तक बैठने लगा? अंतर मुहूर्त, और वो भी अंतर मुहूर्त एक दिन में एक अंतर मुहूर्त नहीं, एक दिन में 3-3 बार अंतर मुहूर्त। और ये जो बताया ना, ये तो बहुत कम बताया, क्योंकि अगर किसी का अपनी आत्मा में ध्यान लग रहा है, उसका अंतर मुहूर्त का भाव थोड़ा और बढ़ गया, उसको आत्मा में मजा आ रहा है, आत्मा में लीन होने में आनंद आ रहा है, तो हो सकता है उसका काल अंतर मुहूर्त से भी ज्यादा बढ़ जाए। आनंद आ रहा है, जैसे कि हमने द्रव्य रूप से देखा था, हो सकता है 4 घड़ी, हो सकता है 6 घड़ी भी वो अपनी आत्मा में बैठा रहे। 6 घड़ी अर्थात 2.5 घंटे हो जाता है, क्योंकि एक घड़ी में 24 मिनट, हिसाब से 2.5 घड़ी हो गई, 2.5 घंटे हो गए, तो 2.5 घंटे आत्मा में मजा आ रहा है, लीन हो रहे हैं। कि जरूरी ना 2.5 घंटे पूरा आत्मा में लीन नहीं है, क्योंकि अगर अंतर मूर्ति आत्मा में लीन हो जाए तो केवल ज्ञान हो जाए। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे बाहर जाते हैं, वैसे वैसे अंदर, जैसे मुनिराज हर समय झूलते रहते हैं, ऐसे उनका उपयोग कभी बाहर जाता है, कभी अंदर आता है, कभी बाहर जाता है, कभी अंदर आता है, लेकिन कुछ टाइम पीरियड के लिए। हर समय 24 घंटे में 24/7 ऐसा नहीं चलता। मुनिराजों के साथ तो 24/7 ऐसा चलता है, लेकिन यहाँ पे इस प्रकार नहीं चलता है। आगे क्या लिख रहे हैं? मात्र अंतर मुहूर्त एकांत में बैठकर पाठ पढ़ लेने आदि से सामायिक नहीं हो जाती है। मतलब यहाँ पे सीधी एक तरीके से चोट कर दी। चोट क्या की? मात्र अंतर मुहूर्त एकांत में बैठकर पाठ पढ़ लेने से, हमने आज सामायिक पाठ पढ़ लिया तो हमारा काम हो गया। कि हमें कहीं बाजार जाना था, अरे आप बस 15 मिनट बैठो, मैं जरा सामायिक पाठ पढ़ के आ रहा हूँ, मेरा सामायिक हो जाएगा। ये क्या है? सामायिक पाठ पढ़ने का नाम ही हमने सामायिक समझ लिया। लेकिन अंतर मुहूर्त तक, क्योंकि 15 मिनट भी अंतर मुहूर्त ही है, तो हमने तो गलियां निकाली कि 15 मिनट भी अंतर मुहूर्त है, हमारे पास 5 मिनट होंगे तो जल्दी जल्दी पढ़ जाएंगे, हमें क्या है। अभी तक थोड़ी मालगाड़ी की स्पीड में दौड़ते थे, अब थोड़ी शताब्दी की स्पीड में दौड़ लेंगे, अंतर मुहूर्त जल्दी से पूरा करके आ जाएंगे। लेकिन एकांत में बैठकर पाठ तो पढ़ा, लेकिन उस पाठ पढ़ने का कुछ भी लाभ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि कोई भाव भासना तो हुई नहीं। जिस सामायिक पाठ को पढ़ने से हम अपनी आत्मा में जाने वाले थे, वो तो हुआ ही नहीं। वरन ऊपर लिखे अनुसार ज्ञायक स्वभाव की रुचि एवं लीनता पूर्वक साम्य भाव का अभ्यास करना ही सच्ची सामायिक है। अर्थात जो ऊपर स्वरूप बताया, जो द्रव्य से भी स्वरूप बताया और भाव से भी स्वरूप बताया, इस प्रकार ज्ञायक स्वभाव की रुचि होना, वास्तव में रुचि अनुयायी वीर्य। क्या कहा? रुचि अनुयायी वीर्य, अर्थात हमारा वीर्य, हमारी शक्ति कहाँ खर्च होती है? जहां हमारी रुचि होती है। अभी 1 घंटे की क्लास के बाद सब लोग क्या करने वाले हैं? जिसकी जो रुचि होगी वो करेगा। और कितनी देर तक करेगा? उस पदार्थ में जितनी रुचि होगी उतना करेगा। जैसे कि कल पूरा न्यूज में बता रहे थे कि लोगों की रुचि क्या है। औसतम रुचि लोगों ने बताई, वो सब ऐप बंद हुए ना, तो एक टिकटॉक ऐप, तो उस पे अधिकतम लोगों की औसत कितनी बताई थी? 38 मिनट्स। औसत पूरे 16 से लेकर 24 साल तक की उम्र वाले जितने भी लोग हैं, वो अधिकतर समय पूरे दिन भर में 38 मिनट किस में खर्च करते हैं? टिकटॉक में खर्च करते हैं। अर्थात रुचि जहां होगी वहां अधिक से अधिक समय खर्च किया जाएगा। हम व्यापार करते हैं तो व्यापार में रुचि होती है, तो वहां पे 10 घंटे बैठे रहते हैं, और 10 घंटे में भी और थोड़ा सीजन का समय हो तो 12 घंटे बैठे रहते हैं। भैया सीजन का समय, सुबह 6 बजे आ जाएंगे, रात को 10 बजे दुकान बंद, सीजन चल रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पे रुचि है। उस समय नींद भी आ रही होगी, तो तब उसके बावजूद भी अपनी आंखें उल्लू की तरह खुली रहती हैं। क्यों? क्योंकि हमें पैसा दिख रहा है, उधर हमारी रुचि है। अर्थात जिस समय ज्ञायक भाव की रुचि होगी, उस समय रातों की नींद उड़ जाएंगी। क्यों रातों की नींद क्यों उड़ जाएंगी? भैया एक बार जिसने अमृत चख लिया हो, वो एक समय सोने का कैसे विचार सकता है? जिसको चिंतामणि रत्न मिल जाएगा, वो बाहर के काम क्यों करेगा? अब ज्ञायक भाव की रुचि, इसमें बहुत जोर है कि ऊपर लिखे अनुसार ज्ञायक भाव की रुचि होना। अब रुचि अपनी, जहां रुचि होगी वहीं पे अपनी शक्ति खर्च होगी। हमारा स्वाध्याय करने में मन नहीं लगता, आपकी रुचि नहीं है इसलिए मन नहीं लगता। जो सब कह रहे हैं ना कि हमारा पूजन करने में मन नहीं लगता, मन क्यों नहीं लगता? भैया पूजन करने में रुचि नहीं है इसलिए मन नहीं लगता। जिस कार्य में रुचि होती है उसमें आपका पूरा पूरा मन लगता है। किसी घर में शादी हो,
उस घर में शादी में रात को नींद भी आ रही हो, भयंकर नींद आ रही हो, लेकिन जग जग के भी सारा काम हम खुद करते चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे हमारी रुचि काम कर रही है और रुचि के अनुसार हमारी शक्ति खर्च हो रही है। और यहीं किसी दोस्त की शादी में चले जाएं और दोस्त की शादी में घर पे रुक जाएं और वो कहे भाई ये काम कर देना, भैया हम तो मेहमान हैं, हम थोड़ी काम थोड़ी करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि अब उनकी मदद करने की रुचि नहीं है। अपने घर की शादी हो तो रुचि होती है, दूसरे घर की शादी हो तो रुचि नहीं होती। अब यहाँ पे ज्ञायक भाव की रुचि कह रहे हैं, क्योंकि मुख्य रूप से बाहर में तो हम सब कुछ काम कर ही लेंगे, उस शुभ प्रवृत्ति का नाम तो हम व्यवहार से, उपचार से, सामायिक कह ही रहे हैं कि हमें क्या क्या करना है, लेकिन वास्तव में वो बाह्य प्रवृत्ति भी कब कार्यकारी है? जब ज्ञायक भाव की रुचि होगी, नहीं तो एक तरीके से जड़ की क्रिया के समान है। जैसे कि हम जड़ की क्रिया कर रहे हो, जैसे जड़ जिसमें अचेतन है, कुछ जानता वानता नहीं है, वो कुछ क्रियाएं करे तो वो कैसा पागल हो जैसा है। ऐसे ही जड़ जैसी अगर रुचि ना हो तो बाहर की प्रवृत्ति जड़ जैसी हो जाती है, कुछ उसमें कार्यकारी नहीं है। एवं लीनता पूर्वक साम्य भाव का अभ्यास करना। किसका अभ्यास करना? लीनता पूर्वक। अब एक एक शब्द में इतना मर्म है, लीनता पूर्वक साम्य भाव का अभ्यास करना, अर्थात लीनता जो होती है वो हठ पूर्वक नहीं होती। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लीजिए, हट बिना लीनता पूर्वक साम्य भाव का अभ्यास करना। अरे अभी तो हमने तीसरी प्रतिमा धारण कर ली है, अब तो हमें सामायिक में बैठना ही पड़ेगा, क्या करें? उन्होंने हमें सामायिक तीसरी प्रतिमा दे दी थी और हमें करनी पड़ रही है। क्या दे दी थी? कोई जबरदस्ती थी देने की, उन्होंने दे दी और हमने ले ली। भैया रुचि नहीं होगी तो सामायिक प्रतिमा लेके करेंगे क्या? क्या करेंगे उसको? अगर लीनता ही नहीं होगी तो लीनता कैसी होनी चाहिए? हट बिना होनी चाहिए। पंडित टोडरमल जी ने आचार्य, उपाध्याय और साधु के सामान्य स्वरूप में बहुत बढ़िया खुलासा किया। शुरू के 2-3 शायद दूसरे तीसरे पेज पे ही होगा कि जो मुनिराजों का आचरण होता है वे हट पूर्वक नहीं होता। और उन्होंने शब्द दिया, मुनिराजों की जो 28 मूल गुणों को वो पालन करते हैं, खींच तान के नहीं करते हैं। अब खींच तान के करते जो लिखा ना, इसका मर्म बहुत है। खींच तान के नहीं करते हैं अर्थात क्या? जबरदस्ती नहीं करते हैं। अब तो हमारी भूमिका ऐसी हो गई है, क्या करें, लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में, बाहर में तो इतनी प्रतिमा अंगीकार कर ली और बाहर में ऐसे कार्य कर रहे हैं। भैया लीनता नहीं होगी तो वो बाहर में दिखावटी पना है, वो बस अंतरंग में तो शुद्धता है नहीं। और बाहर में दिखाने से क्या होगा? हम डबल फेस्ड हो जाएंगे कि बाहर में कुछ बोलते हैं, अंतरंग में कुछ चलते हैं। और डबल फेस्ड जो इंसान होते हैं, जो पीपल होते हैं, वो अच्छे नहीं होते कि अंतरंग कुछ है और बहिरंग कुछ है। भैया तुम अपने जबान के राह करो, कुछ बोलते हो और कुछ करते हो, तो ये बात ठीक नहीं। इसलिए लीनता पूर्वक हट बिना 3 बार नियम पूर्वक, क्योंकि यहाँ पे सामयिक प्रतिमा की बात चल रही है और सामयिक प्रतिज्ञा में हमने सामयिक करने की प्रतिज्ञा ली है। एक सामयिक व्रत प्रतिमा में थी, उसमें प्रतिज्ञा नहीं थी, उसमें भी हम सामयिक कर रहे थे, लेकिन उसमें कंपलसरी नहीं है कि हम 3 बार करें ही करें, अंतर मुहूर्त तक करें ही करें, कंपलसरी नहीं। हो सकता है उसमें अतिचार लग जाए, हो सकता है वो तो एक कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक है जो चौथे में कर रहे हैं, और 5वें में भी जो कर रहे हैं वो 5वीं वाली जो शिक्षा व्रत के अंदर आ रही है उसमें भी 2 कषाय चौकड़ी का अभाव है, लेकिन अभी इतनी वीतरागता का लेवल नहीं बढ़ा है। अर्थात देखिए तो दूसरी प्रतिमा से बस एक स्टैंडर्ड ऊपर आए हैं हम, 2nd क्लास छोड़ के 3rd क्लास में आए हैं और इतना स्टैंडर्ड बढ़ गया है कि अब वही सामयिक प्रतिमा के रूप में हम किसी भी निरतिचार कर रहे हैं, अर्थात उसमें कोई दोष नहीं लग रहा। और व्रत प्रतिमा, सॉरी व्रत जो अपना है, दूसरी व्रत प्रतिमा के अंदर जो शिक्षा व्रत के अंदर सामायिक आता है उसमें अतिचार लग सकते हैं, उसमें दोष लग सकते हैं। मतलब दोनों में अंतर कितना है। इस प्रकार हमने किसका स्वरूप देखा? हमने यहाँ पे सामायिक प्रतिमा का स्वरूप देखा। एक बार हम इस छंद का पाठ कर लेते हैं, उसके बाद आगे विचार करेंगे। द्रव्य भाव विधि संजुगत हिये प्रतिज्ञा टेक, तजि ममता समता गए अंतर मूरत एक, जो अरि मित्र समान विचारे, आरत रौर्ध को ध्यान निवारे, संयम सहित भावना भावे, सो सामायिक वंत कहावे। अगर इन छंदों को भी याद कर ले तो इनका स्वरूप हमेशा क्लियर रहेगा, कभी सोचना ही नहीं पड़ेगा कि सामायिक प्रतिमा में क्या होता है। एक बार छंद बोलिए, पूरे हमें सामायिक का स्वरूप ख्याल में हो जाता है। अब मैं यहाँ पे एक बार इसका द्रव्य और भाव रूप से एक दे रखा है कि
वास्तव में 3-4 लाइनों में ही है कि हमें क्या करना है सामायिक प्रतिमा के अंदर। द्रव्य और भाव विधि इधर दोनों एक साथ बताई जा रही है। क्या है, मैं एक बार यहाँ पे पढ़ देता हूँ। सामायिक के समय की गई द्रव्य क्षेत्र काल भाव की सीमा के बाहर यह जीव महाव्रतियों के समान हो जाता है। कैसे? द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की अपेक्षा। द्रव्य अपेक्षा तो हो ही जाता है क्योंकि उसको अब जो उसका द्रव्य है वो एक ही स्थान पे रहना है। उसका क्षेत्र बंध गया कि वो दूसरे क्षेत्र में नहीं जाएगा सामायिक के काल में, क्योंकि उसने नियम ले लिया कि मेरी सारी दिशाओं का त्याग है। जिस जो हम देखते हैं ना कि व्रत प्रतिमा के अंदर देश व्रत जो आता है, देश व्रत में हमने एक पर्टिकुलर चीज बांध लेते हैं, तो एक तरीके से यहाँ पर देश व्रत के अंतर्गत वो जीव आ जाता है और यहीं पे बैठ के उसने नियम ले लिया कि अब हम कहीं पे भी बाहर नहीं जाएंगे। तो क्षेत्र की अपेक्षा उसकी सीमा हो गई, काल की अपेक्षा कि हम कितनी देर सामायिक करेंगे, कितनी देर अपने विचार अपनी आत्मा में जाएंगे, काल की अपेक्षा सीमा बांध दी। जितनी जिसका उपयोग, जितनी जिसकी जैसी भूमिका है, उस भूमिका के अनुसार ही वे अपनी आत्मा में लीन हो पाते हैं। आपको पता है सामायिक प्रतिमा के जीव सब प्रकार के एक तरह के नहीं होते हैं। अर्थात जिसने तीसरी प्रतिमा ले ली है सब ऐसे होंगे, जरूरी नहीं। सामायिक प्रतिमा में भी कितनी प्रकार के भेद हो सकते हैं, अंतरंग भेद करते जाओ। एक उत्कृष्ट सामायिक वाले, एक उत्कृष्ट सामायिक प्रतिमा वाले, एक जघन्य सामायिक प्रतिमा वाले, और जघन्य से लेके उत्कृष्ट सामायिक प्रतिमा के बीच में असंख्यात भेद है। किसके किसके भेद हैं? सामायिक प्रतिमा के भेद होगा, वो सारे मध्यम भेद में आ जाएंगे। अर्थात इसके भी अलग अलग, अर्थात यहाँ पे तो जो स्वरूप बताया गया है वो आदर्श स्वरूप बताया गया है कि ऐसा होता है, लेकिन इससे कुछ अधिक भी हो सकता है और इसमें कुछ हल्का सा कम भी हो सकता है, क्योंकि ये सारा ही सामायिक, लेकिन मिनिमम तो इसमें रहेगा ही रहेगा। मिनिमम से अर्थात इतना तो कंपलसरी है, इतना तो होगा ही होगा, चाहे वो जघन्य सामायिक वाले प्रतिमा वाले हों चाहे उत्कृष्ट वाले हों। ऐसे सभी प्रतिमा पे लगाना। दर्शन प्रतिमा के भी इतने सारे भेद हो सकते हैं। ये तो हमारे आचार्यों की देन है कि इतने सारे जीवों को भी उन्होंने 14 गुणस्थानों में बांध दिया। 14 गुणस्थानों में भी जो पांचवी है, पांचवी में भी इतने प्रकार के जीव थे, उनको 11 में बांट दिया। अब 11 के अंदर कितने भेद हो सकते हैं, अब आचार्य ने उसका खुलासा नहीं किया। क्यों? क्योंकि भेद पे भेद हो जाते, भेद पे भेद हो जाते, उतनी ही ज्यादा कंफ्यूजन होती। लेकिन इतना हमें समझना चाहिए कि सामायिक प्रतिमा के इतने सारे भेद भी हो सकते हैं। कितने भेद? असंख्यात भेद हो सकते हैं। आगे, समस्त आरंभ परिग्रह के त्याग से पांचों पापों का पूर्णतया त्यागी कहा गया है, तथा अपने मर्यादित स्थान पर भी सावध्य योग का त्यागी तथा समता का अभ्यासी होने के कारण वस्त्र से आच्छादित मुनिराज के समान माना गया है। मतलब कितनी बड़ी बात कह दी है। एक श्रावक जो वस्त्रों से सहित है उसको मुनिराज की उपमा दे दी। बताओ क्यों उपमा दे दी? क्योंकि जिस समय वो सामायिक कर रहा है, अगर आपने ध्यान से नहीं सुना तो देखिए, अपने मर्यादित स्थान पर भी सावध्य योग का त्यागी हो गया। अर्थात जिस स्थान पे बैठा है उस स्थान पे ध्यान से तो बैठता है, जीव जंतु देख के बैठता है, और जब जीव जंतु देख के बैठता है कि कोई जीव जंतु नहीं है, फिर बिल्कुल निर्मल जगह पे, स्वच्छ जगह पे अपना आसन ग्रहण करता है, तो उस समय सभी प्रकार के सावध्य योग का त्याग कर देता है। कितनी देर के लिए? जीवन भर के लिए नहीं किया, उसने अंतर मुहूर्त के लिए त्याग किया है। तो अंतर मुहूर्त के लिए ही वो मुनिराज के समान बन जाता है। उस मतलब कि बाकी काल में, अंतर मुहूर्त के बाद घर के काम करेगा तो उसको मुनिराज के समान नहीं कहा, लेकिन जिस समय एक अंतर मुहूर्त तक सावध्य योग का त्यागी होता है तो कपड़ों से आच्छादित अर्थात वस्त्र से आच्छादित मुनिराज के समान उसको माना गया। कहाँ माना गया है? यहाँ पे माना गया। कहाँ पे? आचार्यों ने, आचार्य समंत देव ने रथकंड शावकाचार्य में जब 11 पदों को अर्थात 11 प्रतिमाओं को समझाया तो उन्होंने इस प्रकार की बात अपने श्लोकों में की है। फिर इससे ही मुनि पद की शिक्षा का अभ्यास होता है। अतः प्रतिदिन आलस्य रहित होकर, अब आलस्य को हम समझ चुके हैं। क्यों समझ चुके हैं आलस्य को? कल शाम की कक्षा में ही आलस्य अर्थात प्रमाद, सामान्य रूप से तो प्रमाद का त्याग कर कर एकाग्र चित्त होकर सामायिक का अभ्यास करना चाहिए। हमें क्यों बता रहे हो? हमें तो सामायिक प्रतिमा नहीं है भैया, हमें सामायिक प्रतिमा अंगीकार तो करनी है ना,
ऐसी भावना तो है ही। तो जब लेनी होगी तब उससे पहले जान लेंगे, अभी क्यों बता रहे हो भैया? स्वरूप अभी से जान लेंगे तो अच्छा ही है अपने लिए। तो अपना उपयोग जितना स्वाध्याय में जाए उतना बढ़िया, जितना अपना स्वाध्याय में उपयोग जाएगा उतना ही अपने लिए बढ़िया है। क्या जी? आयु का हमें पता नहीं कब हमारी आयु खत्म हो जाए और ये सारा तत्व ज्ञान हमारे साथ यहीं पे धरे का धरा रह जाए। कम से कम ये चीजें हम जान लेंगे तो संस्कार वश अगली गति में हमारे साथ जाएंगे। शेर को सम्यक दर्शन हुआ था ना, तो शेर को सम्यक दर्शन पूर्व भव के संस्कार काम किए थे कि पूर्व भव में कभी उसने देशना सुनी थी, कभी उसने स्वाध्याय किया था, कभी उसकी स्मृति में सारी चीजें रह गई थी, तो वही शेर की पर्याय में उसको वो काम आया। तो हम जितना अभी स्वाध्याय कर रहे हैं, अभी अंगीकार करते हैं तो बहुत बढ़िया, लेकिन भविष्य में भी ये ज्ञान कार्यकारी है क्योंकि परंपरा से संस्कार वश ये आगे भी हमारा ज्ञान जाता है। तो अभी हमने सामायिक प्रतिमा को देखा, कल से हम प्रोषद उपवास प्रतिमा अर्थात चौथी प्रतिमा के स्वरूप के बारे में जानेंगे। अभी आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ लीजिए। हेलो सर, हाँ जी। आपने बताया वो आत्मा में लीन होते हैं, तो क्या पढ़ते हैं कि क्या सोचते हैं, कैसे लीन होते हैं वो? कैसे लीन होते हैं? अब जैसे कि किसी पाठ को पढ़ने से आत्मा में लीन नहीं हुआ जाता, वो तो मात्र आलंबन मात्र है अपने स्वरूप को जानने में। अब जब हम सामायिक पाठ से अपना उपयोग बिल्कुल एकत्रित हो जाएगा, अपना जो कषाएं बढ़ रही थी वो कषाएं मंद हो जाएंगी, तो उसके बाद उसी स्वरूप पे हमारी इंटरनल पावर जो अपनी आत्मा है वो काम करेगी और उसी के माध्यम से हमें आत्मानुभव होगा। विकल्पों का नाम आत्मानुभव नहीं है, आत्मा के बारे में सोचने का नाम आत्मानुभव नहीं है कि आत्मा ऐसी होती है, आत्मा अच्छी होती है, आत्मा शुद्ध भाव करती है, आत्मा कभी पाप नहीं करती है, आत्मा को क्रोध मान माया लोभ नहीं करने चाहिए। ये तो विकल्प है, विकल्प का नाम आत्मानुभूति नहीं है। विकल्पों से भी पार निर्विकल्प होने का नाम आत्मानुभूति है, किसी प्रकार के विकल्प नहीं आते। तो वो कैसी होगी? जैसे हमारी कषाएं मंद हो जाएंगी और मंद होते ही जब अपना आंतरिक पुरुषार्थ जागेगा, वो आंतरिक पुरुषार्थ अपनी आत्मा में लगेगा तो हमें आत्मानुभव होगा। हाँ जी बोलिए। सर एक और प्रश्न था। हाँ जी आप, हाँ जी बोलिए आप। सर वो आपने बताया ना, कोटि कोटि मुनि लोग वो मोक्ष गए हैं, वो तो हमें कैसा पता चलता है कि वो मोक्ष गए हैं कि कहाँ गए, और क्या लक्षण कुछ होता है क्या? चलिए, कौन से मुनिराज कैसे मोक्ष गए हमें कैसे पता लगता है? जो भी हमें पता लगा हमारे शास्त्रों के माध्यम से ही हमें पता लगा है। जब भी हम निर्वाण कांड पढ़ते हैं, निर्वाण कांड पाठ पढ़ते हैं, तो उसमें पता लगता है कि कितने सारे मुनिराज कहाँ कहाँ से मोक्ष गए, इतने करोड़ मोक्ष गए, इतने मुनिराज मोक्ष गए, यहाँ से मोक्ष गए, वहां से मोक्ष गए। कैसे पता लगा? ये हमारे सर्वज्ञ भगवान ने हमको बताया है, या कहें कि सर्वज्ञ भगवान की वाणी को ही जिनवाणी कहते हैं। तो सर्वज्ञ भगवान की जो वाणी हमें अरहंत भगवान की जो देशना मिली है, गणधरों को मिली है, गणधरों से आचार्यों ने लिखी है और आचार्यों से हम तक प्राप्त हुई है, तो हमें ऐसे पता लगा कि इतने सारे मुनिराज मोक्ष गए हैं और ऐसे ही मोक्ष आगे जाने वाले हैं। ये भी सर्वज्ञ भगवान की वाणी से ही हमने जाना। अभी भी मोक्ष जा सकते हैं क्या मुनि लोग? हमारे आसपास भी मुनि होते हैं ना, वो भी अगर जाए तो हम कैसे पहचाने, वो पूछना था। अब इसमें कुछ मर्यादा होती है, जैसे कि अगर हम कन्ना नियोग के जाले, काल चक्र एक होता है, काल चक्र में 6 अलग अलग काल होते हैं। तो कोई भी अभी 6 कालों में से पंचम काल चल रहा है। कौन सा काल? पंचम काल। पंचम काल का नाम है दुखमा सुखमा काल। तो दुखमा सुखमा काल के अंदर कभी भी कोई मोक्ष जा नहीं सकता है, अर्थात वैसा पुरुषार्थ ही नहीं होता कि कोई मोक्ष चला जाए। मुनिराजों का गुणस्थान 6वां 7वां गुणस्थान तो हो सकता है, अपनी आत्मा की अनुभूति 3 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक तो हो सकती है, लेकिन इतना पुरुषार्थ जागृत नहीं होगा कि श्रेणी को चढ़ के सीधा मोक्ष की ओर आरूढ़ हो जाए। इतना पुरुषार्थ संभव नहीं है पंचम काल में। मोक्ष होता है तो चौथे काल में ही मोक्ष होता है। और विदेह क्षेत्र में जाएं, जैसे विदेह क्षेत्र है, विदेह क्षेत्र में तो हमेशा ही चौथा काल वर्तता है।
सदैव चौथा काल, वहां पे ऐसा काल परिवर्तन नहीं, वहां पे दिन रात का भेद नहीं, वहां पे तो आपको 20 तीर्थंकर मिलेंगे ही मिलेंगे। एक सीमंदर भगवान जाते हैं तो दूसरे सीमंदर भगवान आ जाते हैं, एक युगमंदर भगवान जाते हैं, एक बाहु भगवान जाते हैं, एक सुबाहु भगवान जाते हैं, एक ईश्वर भगवान जाते हैं, तो दूसरे वहां पे आ जाते हैं। वहां पे तो निरंतर दिव्य ध्वनि खिरती रहती है, वहां से निरंतर मोक्ष जाते हैं विदेह क्षेत्र से। लेकिन भरत क्षेत्र, हम रहते हैं भरत क्षेत्र, तो भरत क्षेत्र में मोक्ष जाने की संभावना नहीं है पंचम काल में। पंचम काल में मोक्ष नहीं जाएगा। हाँ सर। और भैया, क्योंकि भैया जी पंचम काल में सैनन नहीं है वो वाला जो मोक्ष आने के लिए सैनन चाहिए पड़ता है। हाँ जी, ये सारे बाह्य निमित्त है। हमने निमित्त नैमित्तिक संबंध पढ़ के आए ना हम सब कुछ, तो निमित्त नैमित्तिक संबंध में हमारा ऐसा सैनन नहीं है, ऐसी शक्ति नहीं है, ये सब अपने निमित्त है मात्र। ये भी कार्यकारी है, ये होंगे तो ही होगा, लेकिन ये मात्र निमित्त मात्र है। वास्तविक स्थिति तो ऐसा है, वास्तविक स्थिति ऐसी है कि अंतरंग में ऐसा पुरुषार्थ ही जागृत नहीं होता कि कोई मोक्ष जा सके। सर अगर वो उपादान मोक्ष शक्ति गए, ऐसी नहीं है। हाँ सर, अगर वो मोक्ष गए तो क्या बने उधर? फिर से जनन मनन नहीं होगा ना उनको? हाँ जी, अब तो वहां पे जाके जन्म मरण का अभाव हो चुका है। तो तीर्थंकर भी नहीं बने वो तो तीर्थंकर बनना सबको कंपलसरी नहीं है। तीर्थंकर तो एक विशेष पुण्य प्रकृति है। जब हम बहुत सारा पुण्य करते हैं तो पुण्य का जब उदय आता है तो सातिशय पुण्य से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, और जब तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है तो तीर्थंकर उदय आता है, और जब उदय आता है तो तीर्थंकर बना जाता है। और तीर्थंकर तो वैसे भी कितने होते हैं, लिमिटेड होते हैं, बस 24 ही तो होते हैं तीर्थंकर। और भगवान कितने होते हैं, भगवान होते हैं अनंत। इसलिए सबको तीर्थंकर बनना कंपलसरी नहीं है भैया। मोक्ष का मार्ग तो ये तीर्थंकर के मोक्ष गए तो भगवान बने हैं क्या? हाँ जी, तीर्थंकर भी भगवान ही बने हैं। सभी तीर्थंकर तो भगवान होते ही हैं, लेकिन सभी भगवान तीर्थंकर नहीं होते। ये तीर्थंकर और भगवान वाले हम पाठ में पढ़ते हैं। क्या जी? हाँ जी, बाद में अभी हम जब तीर्थंकर और भगवान के भी अंतर जानेंगे, उसका भी विस्तार करेंगे, लेकिन सब मेन रूप से तो भगवान ही होते हैं। तीर्थंकर भी भगवान ही, लेकिन मोक्ष का मार्ग तीर्थंकर से होकर गुजरे ऐसा नहीं। हम बिना तीर्थंकर बने भी भगवान बन सकते हैं, बस पुरुषार्थ होना चाहिए। हाँ जी, किसी को प्रश्न? और हमारे साथ मेरी ही कक्षा के अर्पित जी भी जुड़े हुए हैं। अर्पित जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? शायद उन तक आवाज पहुंच रही है, नहीं पहुंच रही, इसके बारे में कल भी वे उपस्थित थे कक्षा में। चलिए, अभी की बात को हम यहीं पे पूरी करते हैं। अभी सभी 9 बार नमोकार मंत्र का पाठ करेंगे और शाम की कक्षा यथा समय रहेगी।